नमस्कार दोस्तों। आजकल के मीम्स, फिलोसॉफिकल डिबेट्स और फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक इंटरेस्टिंग सवाल बहुत घूमता है। पहले क्या आया, अंडा या मुर्गी? ये सवाल इतना पुराना है कि प्लाटो और अरिस्टोटल तक इस पे सोच चुके थे। आज हम इसको सिर्फ फिलोसॉफी से नहीं बल्कि प्योर साइंस, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स और फॉसिल रिकॉर्ड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये पैराडॉक्स असल में पैराडॉक्स है ही नहीं। पहले अंडा आया या पहले मुर्गी? वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल, सोशियो पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, साइंस और कंट्रोवर्सीज पर वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। असल में ये डिबेट हज़ारों साल पुराना है। एंशिएंट ग्रीस में फिलोसोफर प्लेटो ने कहा था कि हर चीज़ की एक परफेक्ट आइडियल फॉर्म होती है। मुर्गी का आइडियल फॉर्म पहले था, फिर अंडे का। अरिस्टोटल ने थोड़ा अलग सोचा। उनके हिसाब से रिप्रोडक्शन साइकिल अनंत है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। इंडिया में भी कुछ पुराने ग्रंथों में अंडे को सृष्टि का आदि कारण माना गया, जैसे ब्रह्मांड, कॉस्मिक एग। लेकिन ये सब फिलोसॉफिकल था। असली जवाब आया 19th सेंचुरी में, जब एक साइंटिस्ट ने दुनिया बदल दी, चार्ल्स डार्विन। डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इस सवाल का सबसे बड़ा जवाब है। इवोल्यूशन का बेसिक आइडिया यह है, हर जनरेशन में छोटे छोटे जेनेटिक म्यूटेशंस होते हैं। जो म्यूटेशन सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए बेहतर होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे बहुत सालों, लैक्स टू मिलियंस ऑफ ईयर्स में एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज में बदल जाती है। अब सोचो, मुर्गी, जिसका साइंटिफिक नेम है गैलस गैलस डोमेस्टिकस, एक स्पेसिफिक स्पीशीज है। इसकी क्लोजेस्ट वाइल्ड रिलेटिव है रेड जंगल फाउल। रेड जंगल फाउल से मॉडर्न चिकन तक का इवोल्यूशन हुआ है, स्पेशली जब ह्यूमंस ने डोमेस्टिकेशन शुरू किया अराउंड 8 to 10,000 ईयर्स अगो इन साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन असली पैराडॉक्स को सॉल्व करने के लिए हमें और पीछे जाना होगा, डायनासोर्स तक। अब यहाँ पे आती है असली साइंस। एक दिन लाखों साल पहले एक बर्ड थी जो बिल्कुल भी मुर्गी नहीं थी, लेकिन बहुत क्लोज थी। हम इसे प्रोटो चिकन कह सकते हैं। इस प्रोटो चिकन के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस हुए, उसने एक अंडा दिया। उस अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो था उसमें म्यूटेशंस इतने अक्यूमुलेट हो चुके थे कि जब वो हैच हुआ तो वो पहला ट्रू चिकन था, मॉडर्न मुर्गी की डिफाइनिंग जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो क्या अब इसका मतलब हुआ कि अंडा पहले आया? नहीं, क्योंकि ये अंडा मुर्गी ने नहीं दिया था, एक मुर्गी जैसे बर्ड ने दिया था जो मुर्गी नहीं थी। ये बात रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द एंसेस्टर्स टेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की है। इवोल्यूशन ग्रेजुअल नहीं है, ना कि सडन। कोई एक दिन मुर्गी नहीं बनी, ये ट्रांजिशन बहुत धीरे धीरे हुआ। ये सब कोई मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सब कुछ एविडेंस बेस्ड है। पहला एविडेंस, फॉसिल रिकॉर्ड्स। बर्ड्स इवॉल्व फ्रॉम द थ्योरोपोड डायनासोर्स जैसे वेलोसिरैप्टर अराउंड 150 मिलियन ईयर्स अगो। आर्कियोपेट्रिक्स जैसे ट्रांजिशनल फॉसिल्स हैं जो डायनासोर्स और बर्ड्स के बीच के हैं। सेकंड, जेनेटिक्स। आज हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। चिकन जीनोम में डायनासोर एंसेस्ट्री के क्लियर साइंस हैं। एक्सेल फॉर्मेशन के जीन्स भी एंशिएंट हैं। तीसरा, एम्ब्रोलॉजी। हैकल के ऑन्टोगनी रिसेप्टुलेटिस फिलोगनी चिकन एम्ब्रोय में टेम्पररी गिल, सिल्ट्स और टेल जैसे फीचर्स दिखते हैं जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को दर्शाते हैं। अब थोड़ा इसके पीछे की बायोलॉजी भी सुन लो। मुर्गी का अंडा बनाना एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ओवेरी में ओवम, योग बनता है। ओविडक्ट में लेयर्स ऐड होते हैं। एल्बुमेन में व्हाइट पार्ट, मेम्ब्रेन्स और कैल्शियम कार्बन की शेल। ये प्रोसेस भी इवोल्यूशन का ही रिजल्ट है। रेप्टाइल्स से बर्ड तक एग लेइंग मैकेनिज्म इवॉल्व हुआ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, सभी बर्ड्स एग नहीं देते जो फर्टाइल होते हैं। हम जो खाते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। और हाँ, डायनासोर भी एग देते थे। कुछ डायनासोर्स के एग्स तो इतने बड़े होते थे कि अपन सोच भी नहीं सकते। चलो अब कुछ मिथ और फन की बात बताता हूँ। एक मिथ यह है कि गॉड ने मुर्गी बनाई। साइंस इसको डिस्प्रूव नहीं करता, लेकिन नेचुरल एक्सप्लेनेशन भी देता है। और एक मिथ ये भी है कि अंडा और मुर्गी दोनों एक साथ आए, लेकिन असल में टेक्निकली इवोल्यूशन के हिसाब से अंडा पहले आया था। और एक फन की बात यह कि अगर आप बैकवर्ड इवोल्यूशन करते जाओ तो आखिर में सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच जाओगे। सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। तो दोस्तों, साइंटिफिकली जवाब यह है कि पहले अंडा आया, लेकिन वो अंडा किसी मुर्गी ने नहीं बल्कि मुर्गी के इवोल्यूशनरी एंसेस्टर ने दिया था। ये सवाल हमें ये सिखाता है कि नेचर ग्रेजुअल चेंजेस पे काम करता है। एक छोटी सी म्यूटेशन से नई स्पीशीज शुरू हो सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना ओपिनियन बता देना, वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग साइंटिफिक मिस्ट्री के साथ। तब तक सोचते रहो, समझते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।